फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डीआरडीओ सेप्टेम 10 का जो रिक्रूटमेंट है आपको 2022 में बहुत जल्दी इस बार देखने मिलने वाला है। ठीक है, तो आज मैं इसी बात पर आपसे चर्चा करूंगा कि भाई इसका जो सिलेबस आया है अभी न्यू निकल कर, ठीक है, तो उसमें हमें जो है कितना रेशियो देखने मिल सकता है अगर मैं बात करूं टेक्निकल की और नॉन टेक्निकल की। ठीक है, तो इस बार जो रिक्रूटमेंट निकलने वाला है, ठीक है, सेप्टेम 10 को लेकर, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो सेप्टेम 9 की जो वैकेंसी आई थी जिसमें टेक्नीशियन ए और टेक्निकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट जो है यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए निकल कर आई थी। अभी अगर मैं बात करूं भाई टेक्नीशियन ए वाले, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर 2019 में सेप्टेम 9 में जो है यहाँ पर निकल के आई थी, जिसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पर जाऊं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो 351। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 351 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आई थी। ठीक है, इसमें जो सिलेबस भी उन्होंने पर्टिकुलर जारी किया था कि भाई यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 150 मार्क्स के आएंगे, जो ए सेक्शन और बी सेक्शन में होंगे। ए सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर 50 आपके जो है यहाँ पर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आपको मेंशन किया गया है, और जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेवेंट होंगे। ठीक है, आपने जिस ट्रेड से भी भाई ITI पास आउट कर रखा है, लाइक अगर मैं बात करूँ फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, तो उस आपके सब्जेक्ट के जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे डिपार्टमेंट पूछेगा। ठीक है, उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया था 120 मिनट, यहाँ पर 2 घंटे का जो है यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन दिया था। ठीक है, अब एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपका जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है ट्रेड टेस्ट होता है। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ भाई, डीआरडीओ का जो स्किल टेस्ट है वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ देखा जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ ये चीज़ कि अपनी जो ट्रेड टेस्ट की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से बता देता हूँ, जो डीआरडीओ है वो अपना ट्रेड टेस्ट बहुत एक्यूरेसी में चेक करता है, और यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट है बहुत ज़्यादा जो है आपको, यदि आप तैयारी नहीं करते हो तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने ये आपको क्लियर कर दी है। बाकी अभी अगर मैं बात करूँ भाई, ये तो 2019 का रिक्वायरमेंट है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अभी जो शेड्यूल आया है, ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर और इसके नोटिफिकेशन को लेकर, जो अभी एग्ज़ाम शेड्यूल आया है तो हम उसको ही अब जो है आपस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ जो सेप्टेम 10 डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट आने वाला है उसके एग्ज़ाम शेड्यूल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल है ये डीआरडीओ सेप्टेम 10 का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल निकल कर आ रहा है, जो अभी अपकमिंग भर्ती है आने वाली जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसका। तो अभी अगर मैं जाऊँ भाई, इसमें जो क्लियर आपको मेंशन किया गया है कि भाई पोस्ट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप इस पोस्ट पर इतने स्टूडेंट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूँ भाई सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है अप्लाई करने की वो 5 लाख जो है यहाँ पर 5 लाख मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। अब इसके अगर एग्ज़ाम का बात करूं तो इसका जो एग्ज़ाम है आपका भाई CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर इसका एग्ज़ाम रहेगा, जो टीयर 1 और टीयर 2 में आपका कंप्लीट होगा। अब टीयर 1 पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो स्क्रीनिंग बेस्ड होगा। ठीक है, बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा फाइनल वो यहाँ पर टीयर 2 पार्ट पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। अब टीयर 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप 120 आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का आपको जो है यहाँ पर समय दिया जाएगा। बाकी इसमें भाई शिफ्ट वाइज आपके पेपर चलेंगे तो उसको बताया गया है। अब यहाँ पर टीयर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है डिपेंड करेगा। इसमें अगर मैं बात करूँ तो भाई 90 मिनट 1.5 घंटे का आपके लिए समय दिया जाएगा, और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें भी यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो है बताया गया है कि भाई इस तरह से आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, अब ये जो है आपका यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का जो सिलेबस है अब यहाँ पर ला रहे हो। अब अगर मैं बात करूँ भाई टेक्नीशियन ए की, तो यहाँ पर जो ITI स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट आ रहा है टेक्नीशियन ए का, उसमें टीयर 1 आपका एग्ज़ाम होगा, जो ही फाइनल आपकी मेरिट को डिपेंड करेगा, जो फाइनल आपकी सिलेक्शन को जो है यहाँ पर डिपेंड रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ टीयर 1 में, तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 रहेंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू अगर मैं 2019 की रिक्वायरमेंट पर जाऊँ तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो 150 थे, जिसके लिए आपको टाइम दिया गया था 2 घंटे का 120 मिनट का। अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो भाई आपके 100 क्वेश्चन जो है टेक्निकल थे, और आपके 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर नॉन टेक्निकल थे। टेक्निकल भाई आपने जिस ट्रेड से भी ITI पास आउट करके रखा है उस ट्रेड के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। इस बार जो यहाँ पर इन्होंने दिया है भाई सिलेबस, इस बार जो सिलेबस दिया है उसमें 120 क्वेश्चन इंक्लूड हैं, और उसके लिए जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो
यहाँ पर 1.5 घंटे का समय दिया गया है। अब एक चीज़ यहाँ से निकल कर आती है, देखो भाई यहाँ पर एग्ज़ाम के अगर मैं बात करूँ रेशियो की, तो कितना टेक्निकल आएगा कितना नॉन टेक्निकल। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड आपको ये चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर लगभग 120 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 75 से 80 क्वेश्चन जो है यहाँ पर टेक्निकल देखने मिलेंगे। बाकी यहाँ पर 45 से 40 क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम चांसेस हैं कि भाई 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको जो है नॉन टेक्निकल देखने मिलेंगे, जिसमें आपका साइंस, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, उसके बाद आपकी रीजनिंग, मैथ्स, ये सब जो है वहाँ पर इंक्लूड रहेगा। अब पहली चीज़ ये है कि भाई टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यदि आप देख रहे हो कि भाई 120 क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पर जो आपको समय दिया जा रहा है वो 90 मिनट, 1.5 घंटे का दिया जा रहा है। तो मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय दिया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पर पेपर आएगा, मतलब आपका जो पेपर है वो एक एवरेज लेवल का रहने वाला है, ज़्यादा टफ आपका एग्ज़ाम नहीं आने वाला है। अब अगर मैं टेक्निकल क्वेश्चन की बात करूँ तो भाई मैंने इसका जो एग्ज़ाम दिया था 2019 में, DRDO सेप्टम 9 का टेक्नीशियन ए का। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसके जो क्वेश्चन थे भाई, इसमें जो लगभग आपको अगर मैं बात करूँ जिस तरह से अगर 75 या 80 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपको लगभग जो 60 क्वेश्चन है, ठीक है, 55 से 60 क्वेश्चन है जो आपको बेसिक क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो बन जाएंगे, ठीक है, इजीली। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल बेसिस के आपके जो है यहाँ पर डाले जाएंगे, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल की, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे यहाँ पर बन जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट प्रैक्टिकल बेसिस डालेगा, और वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके फाइनल जो है यहाँ पर मेरिट पर डिपेंड करेंगे, फाइनल सिलेक्शन पर डिपेंड करेंगे। तो टेक्निकल का लेवल इस बार फ्रेंड्स आपको थोड़ा अच्छा रखना है। और रीज़न क्या है कि भाई इस बार कंपटीशन भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूँ 2019 के, तो इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस बार आपको अपनी तैयारी भी काफ़ी लेवल पर रखनी होगी, ठीक है, फाइनल में आने के लिए। तो यही चीज़ मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ। बाकी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पेपर इसका एवरेज आएगा, ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई सॉल्व ना कर पाए, ठीक है, इसका पेपर एवरेज आएगा। बाकी डिपेंड करता है भाई स्टूडेंट की तैयारी पर। मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है भाई। कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड करेगा DRDO जो आपके फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर डिसाइड करेंगे। कुछ क्वेश्चन रहेंगे भाई जो प्रैक्टिकल बेसिस आएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। देन जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो, देन उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट है, मैंने आपको फिर से यही चीज़ बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी देखी जाएगी, ठीक है, चाहे वो इसरो हो या DRDO। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत ही जल्द देखने मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो भाई जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त में जो है आपको इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली डिपार्टमेंट पर पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका सारा कुछ क्लियर रहेगा भाई। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो सारा कुछ उसमें क्लियर दिया रहेगा। और एक चीज़ और है, यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर ऑफ़ पोस्टों पर यहाँ पर आपको इस बार वैकेंसी देखने मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से रुका हुआ था रिक्रूटमेंट। तो यही चीज़ मैं आपसे क्लियर करने वाला हूँ कि इस बार जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हम थोड़ा सा और इसको डीप में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी जो इन्फॉर्मेशन दी थी मुझे लगता है कि भाई वो पर्याप्त थी आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है। बाकी और भी कोई अपडेट आता है तो उसके लिए भाई लोग बने रहना चैनल के साथ, ताकि कोई भी अगर क्वायरी होती है भाई हर स्टूडेंट की तो उसको मैं कोशिश करूँ कि क्लियर हो पाए, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।